बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज टीवी पीके। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत अता फरमाई कि हवाएं और जिन्नात भी उनके हुक्म के ताबे हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद के बेटे थे। आप न सिर्फ अल्लाह के नबी थे बल्कि एक अजीम बादशाह भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता की जिसकी नज़ीर न माजी में मिली न क़यामत तक किसी को मिलेगी। कुरान मजीद में फरमाया गया, और हमने सुलेमान के ताबे कर दी हवाएं और जिन्नात। सूरह सबा आयत नंबर 12। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जिन्नात हज़रत सुलेमान के ताबे कैसे हुए? रिवायत के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान ने जिन्नात की शरारतें देखीं तो अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। फिर क्या था? वही जिन्नात जो लोगों को तंग करते थे अब हज़रत सुलेमान के हुक्म से किले और महल बनाते, समुंदर से कीमती मोती निकालते, जमीन के खजाने तलाश करते और सबसे हैरान कुन बात कि चंद लम्हों में बड़े बड़े काम मुकम्मल करते। जिन्नात को हज़रत सुलेमान से सख्त खौफ था। अगर कोई नाफरमानी करता तो आप फौरन सजा देते या कैद कर देते। जैसा कि कुरान में आया है, वो जिन्नात सुलेमान के हुक्म से वो सब कुछ बनाते थे जो वो चाहते। किले, तस्वीरें, हौज और भारी देगें। सूरह सबा आयत नंबर 13। नाजरीन, अब आइए एक और हैरत अंगेज वाक़े की तरफ। लीना के कुओं का मोजज़ा। एक बार हज़रत सुलेमान का लश्कर सऊदी अरब के एक बंजर इलाके लीना में रुका। शदीद प्यास थी, पानी का नामो निशान नहीं था। तब हज़रत सुलेमान ने जिन्नात से फरमाया, पानी निकालो। जिन्नात के सरदार सप्तर ने कहा, ए नबी अल्लाह, मीठा पानी तो आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान के हुक्म पर जिन्नात ने चट्टानें तोड़कर 300 कुएं खोद डाले। इतने गहरे कुएं कि 60 से 80 मीटर नीचे तक जाते थे। हैरत की बात यह है कि आज भी उनमें से कई कुएं मौजूद हैं और लोग वहां से पानी निकालते हैं। क्या यह किसी आम इंसान का काम हो सकता है? यकीनन नहीं। यह हज़रत सुलेमान का मौजज़ा था और जिन्नात की ताकत का जिंदा सबूत। अब बात करते हैं हज़रत सुलेमान की वफ़ात के हैरान कुन वाक़े की। जब उनका इंतकाल हुआ तो आप लाठी पर टेक लगाए खड़े रहे। जिन्नात मुसलसल काम करते रहे क्योंकि वो ये समझ ही ना सके कि नबी अल्लाह का विसाल हो चुका है। यहाँ तक कि एक दीमक ने आपकी लाठी खा ली और जब हज़रत सुलेमान ज़मीन पर गिर पड़े तब सबको मालूम हुआ कि वो दुनिया से जा चुके हैं। कुरान कहता है, जब वो गिर पड़े तब जिन्नात को मालूम हुआ कि वो फौत हो चुके हैं। सूरह सबा आयत नंबर 14। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने परिंदों, जानवरों और जिन्नात की ज़बान सिखाई थी। मगर याद रखें, अल्लाह की दी हुई ताकत हमेशा की नहीं होती। हर चीज़ फना होने वाली है। जिन्नात भी अल्लाह के बंदे हैं और उनकी ताकत भी महदूद है। अगर आपको हज़रत सुलेमान और जिन्नात की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे हैरान कुन लगा। अल्लाह ताला हमें अंबिया की सीरत से सीखने की तौफीक दे। मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।